शहर की शाम थी। आसमान में हल्की धुंध फैली हुई थी और सड़क के किनारे पीली रोशनी में गाड़ियां धीरे धीरे भाग रही थीं। कॉलेज से लौटते हुए आरव और साक्षी हमेशा की तरह अपने फेवरेट कैफे पर रुक गए। दोनों पिछले 5 सालों से दोस्त थे। मोहल्ले के पार्क से लेकर कॉलेज की लाइब्रेरी तक, जहां भी कोई एक दिखता दूसरा वहीं पास में दिखाई देता। साक्षी हंसते हुए बोली, आरव, तुझे पता है तू सच में बहुत अच्छा दोस्त है। I mean, एकदम बेस्ट फ्रेंड टाइप्स। मैं तुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हूं। आरव हल्की मुस्कान दे देता, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरा तूफान था। उसके लिए साक्षी सिर्फ फ्रेंड नहीं थी, वह उसके लिए वो लड़की थी जिसे उसने अपने दिल के हर कोने में बसा रखा था। लेकिन साक्षी का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो उसे भाई जैसा मानती थी। कई बार तो मजाक में बोल देती, तू ना बिल्कुल भाई जैसा केयर करता है मेरा। हर बार ये सुनकर आरव का दिल टूटता, लेकिन उसने कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे लगता अगर उसने अपने फीलिंग्स खोल दिए तो शायद उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। आरव का एक ही डर था, अगर उसने मना कर दिया तो। इसीलिए वह चुप रहता, मुस्कुराता और दोस्ती निभाता रहा। धीरे धीरे बदलते रिश्ते। एक शाम जब दोनों कैफे में बैठे थे, साक्षी ने अचानक कहा, वैसे आरव, तुझे एक बात बतानी है, प्रॉमिस करेगा कि नाराज नहीं होगा? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, आर यू सीरियस? तेरे सीक्रेट्स तो मेरे पास लॉकर में पड़े हैं, बोल दे। साक्षी ने धीरे से कहा, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम करण है। यह सुनते ही आरव के हाथ की कॉफी का कप थोड़ी देर के लिए रुक गया। दिल धड़कने लगा, पर चेहरे पर उसने मुस्कान बनाए रखी। ओह नाइस, गुड फॉर यू साक्षी। साक्षी ने मासूमियत से कहा, थैंक्स यार, तू तो भाई है मेरा, इसीलिए सबसे पहले तुझसे शेयर किया। उस पल आरव के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब राख में बदल गए। लेकिन फिर भी वो बोला, बस खुश रहना, यही इंपॉर्टेंट है। करण की एंट्री, दिन बीतते गए। अब साक्षी ज्यादातर करण के साथ रहती। आरव डिस्टेंस फील करता, लेकिन कभी कुछ बोला नहीं। वो अब भी हर वक्त रेडी रहता, लेट नाइट कॉल उठाने के लिए, असाइनमेंट में मदद करने के लिए, या फिर किसी छोटी सी प्रॉब्लम पर कंसोल करने के लिए। लेकिन करण को यह सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि साक्षी और आरव की दोस्ती उसके रिश्ते के बीच दखल दे रही है। एक बार करण ने सीधे साक्षी से कहा, तुझे लगता है यह लड़का सच में तेरा भाई है? डोंट बी स्टूपिड साक्षी, कोई लड़का किसी लड़की से बिना रीजन इतनी केयर नहीं करता। साक्षी हंसकर टाल गई, तू ओवरथिंक करता है, आरव जेन्युइनली मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन करण के मन में शक का बीज बोया जा चुका था। आरव का टूटना। आरव अब अकेलेपन का शिकार होने लगा। वो लाइब्रेरी में बैठता तो साक्षी करण के साथ बाहर घूम रही होती। बर्थडे हो या कोई छोटा फंक्शन, पहले जहां सिर्फ आरव ही इनवाइट होता था, अब करण के साथ उसका नाम जुड़ा रहता। एक रात आरव अकेले टेरेस पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वाई मी, मैंने क्या गलत किया? सिर्फ इतना कि मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन अगले ही दिन जब साक्षी ने उसे कॉल किया, आरव मेरी मदद करेगा? करण मुझसे नाराज है। आरव ने सब भूल कर कहा, ऑफ कोर्स साक्षी, तू टेंशन मत ले। उसका दिल कितना भी टूटा हो, वो उसकी मुस्कान के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता। करण का प्लान धीरे धीरे करण की नफरत बढ़ती गई। उसे लगता था कि जब तक आरव जिंदा है, साक्षी कभी पूरी तरह उसकी नहीं होगी। एक शाम उसने साक्षी से कहा, साक्षी, अगर तू सच में मुझसे प्यार करती है तो प्रूव कर, उस आरव को अपनी जिंदगी से निकाल दे। साक्षी शॉक में आ गई। आर यू मैड? वो बचपन से मेरा दोस्त है, करण ने कोल्ड टोन में कहा। तो ठीक है, या तो मैं या वो। साक्षी दुविधा में पड़ गई। करण उसकी वीकनेस बन चुका था। उसका प्यार, उसकी दुनिया सब उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। और धीरे धीरे करण ने उसके दिमाग में यह भर दिया कि आरव उससे प्यार करता है और वो किसी दिन उनके रिश्ते को बर्बाद कर देगा। कहानी का अंधेरा मोड़। एक रात साक्षी ने आरव को कॉल किया। आरव, अर्जेंट बात करनी है, पुराने फैक्ट्री वाले गोडाउन में मिल प्लीज, इट्स सीरियस। आरव हैरान था। गोडाउन? रात के 11 बजे? सब ठीक तो है? साक्षी ने कहा, बस तू आजा, भरोसा रख। आरव बिना सोचे वहां पहुंच गया।
अंधेरी सुनसान फैक्ट्री में सिर्फ ट्यूबलाइट की टिमटिमाती रोशनी जल रही थी। वहां साक्षी खड़। आगे की कहानी आरव की मौत को लेकर पुलिस ने शुरू में इसे सुसाइड केस मान लिया था। गोडाउन में उसका डायरी का एक पन्ना मिला था जिसमें उसने साक्षी के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी थी। उस पन्ने को पुलिस ने सुसाइड नोट मान लिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। साक्षी हर रात डर के साए में जीने लगी। रात को सोते समय उसकी आंखें खुल जाती और उसे लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वाई साक्षी, वाई मी? वो बार बार ड्रीम में वही सीन देखती। आरव उसके सामने खड़ा है, खून से लथपथ, और कह रहा है, यू किल्ड मी साक्षी विथ योर ओन हैंड्स। करण का बदलता चेहरा। शुरुआत में करण उसे समझाता, डोंट थिंक टू मच, इट वॉज नेसेसरी। अब वो बीच में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे करण का असली चेहरा सामने आने लगा। वो पॉसेसिव और वायलेंट होता जा रहा था। साक्षी अगर अपने घर वालों से भी ज्यादा बात करती तो करण को शक होने लगता। एक दिन साक्षी ने कहा, करण, मुझे डर लगता है। मैंने अपने हाथों से अपने सबसे अच्छे दोस्त को। करण ने कोल्ड आवाज में कहा, स्टॉप क्राइंग। अगर तूने ये स्टेप नहीं लिया होता तो आज तू मेरे साथ नहीं होती। डोंट फॉरगेट, तूने ये सब मेरे लिए किया है। साक्षी को लगने लगा कि उसने जो किया वो प्यार नहीं, एक जाल था। पुलिस की जांच। आरव के पेरेंट्स ने केस रीओपन करने की अपील की। उन्हें यकीन नहीं था कि उनका बेटा सुसाइड कर सकता है। इंस्पेक्टर शर्मा ने केस अपने हाथ में लिया। उन्होंने आरव के फोन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। एक फुटेज में दिखा कि उस रात साक्षी और करण दोनों उसी तरफ जा रहे थे। इंस्पेक्टर शर्मा ने सीधे साक्षी से पूछताछ की, उस रात तुम गोडाउन क्यों गई थी? साक्षी कांपने लगी। मैं बस आरव से बात करने गई थी। ही वॉज डिप्रेस्ड। लेकिन शर्मा को उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। साक्षी का टूटना। एक रात गिल्ट ने साक्षी को इतना घेर लिया कि वो करण से चीखते हुए बोली, तूने मुझे मजबूर किया था। आरव इनोसेंट था, उसने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। करण ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। चुप हो जा। अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो अगली लाश तेरी होगी। उस रात साक्षी पूरी तरह से डर के साए में डूब गई। आरव की डायरी। कुछ दिनों बाद पुलिस को आरव की पूरी डायरी मिल गई। उसमें उसकी सच्चाई दर्ज थी। उसने साफ लिखा था कि वो साक्षी से प्यार करता है, लेकिन कभी उसे फोर्स नहीं करेगा। और सबसे शॉकिंग बात, आखिरी पन्ने में लिखा था, साक्षी कॉल्ड मी टू गो डाउन टुनाइट। शी सेड इट्स सीरियस। आई डोंट नो व्हाई, बट आई ट्रस्ट हर ब्लाइंडली। ये लाइन पढ़कर इंस्पेक्टर शर्मा ने साफ समझ लिया कि यह सुसाइड नहीं था। साक्षी का कन्फेशन। पुलिस ने करण को हिरासत में लिया, लेकिन करण चालाक था। उसने सारा ब्लेम साक्षी पर डाल दिया। सर, मैंने तो उसे रोका था, पर साक्षी जेलस थी कि आरव उससे प्यार करता है। उसी ने उसे मारा। साक्षी शॉक में थी। करण ने जिसको पाने के लिए उसे खून करवाया, वही आज उसे अकेला छोड़ चुका था। पुलिस के सामने साक्षी रो पड़ी। यस, आई किल्ड आरव, लेकिन मैंने अकेले नहीं किया। करण ने मुझे मजबूर किया। आई लव्ड हिम एज अ फ्रेंड, बट ही यूज्ड माई वीकनेस। आखिर रिमोट कोर्ट में केस चला। करण ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डायरी, सीसीटीवी और साक्षी के कन्फेशन ने सच सामने ला दिया। साक्षी को 10 साल की सजा हुई क्योंकि उसने अपना क्राइम कन्फेस किया और उसने दबाव में आकर काम किया था। करण को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली। अंत का दर्द। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठी साक्षी हर रात सोचती, अगर उस रात मैंने आरव की बातें सुनी होती, अगर मैंने करण को छोड़ दिया होता, तो आज सब कुछ अलग होता। उसकी आंखों से आंसू बहते और वो बुदबुदाती, सॉरी आरव, प्लीज फॉरगिव मी, यू आर माई ओनली ट्रू फ्रेंड। आरव भले ही मर गया था, लेकिन उसकी यादें, उसकी दोस्ती और उसका अधूरा प्यार हमेशा जिंदा रहे। साक्षी जेल में हर दिन गिल्ट के साथ जी रही थी। शुरू के महीनों तक उसने किसी से बात नहीं की। हर रात जब सोने की कोशिश करती, उसे आरव का चेहरा सामने दिखाई देता। कभी आरव मुस्कुराते हुए कहता, बेस्ट फ्रेंड, तू मेरी दुनिया है, तो कभी खून से लथपथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता। वाई साक्षी, वाई मी? उसकी मेंटल हालत बिगड़ने लगी। जेल साइकोलॉजिस्ट ने उसकी फाइल में लिखा, सिवियर गिल्ट ट्रॉमा, सफर्स फ्रॉम नाइटमेयर्स, हेलुसिनेशंस एंड एक्सट्रीम डिप्रेशन।
करण की हालत, करण जेल में भी अपने ईगो में डूबा रहा। वो हमेशा यही कहता, मुझे फंसाया। रिहाई के बाद साक्षी ने अपने आप को बदलने की ठानी। उसने ऑर्फनेज में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो दिन में मासूम चेहरों के बीच रहती, लेकिन रात को जब अकेली कमरे में लौटती तो दीवारें अब भी उससे पूछती, वाई साक्षी, वाई मी। हर रात उसके सपनों में आरव आता, कभी मुस्कुराता, कभी रोता और कभी खामोश खड़ा होकर सिर्फ घूरता रहता। समाज की नजर, बाहर की दुनिया ने उसे आसानी से माफ नहीं किया। लोग उसे किलर गर्ल कहकर पुकारते। कोई उसके पास नौकरी देने को तैयार नहीं था। कई बार रास्ते पर चलते हुए लोग फुसफुसाते, यही है वो लड़की जिसने अपने दोस्त को मार डाला। साक्षी सिर झुका लेती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जाती। डायरी की छाया एक दिन ऑर्फनेज की लाइब्रेरी में बैठी थी कि एक बच्चा उसके पास एक पुरानी डायरी लेकर आया। दीदी, ये आपकी है क्या? साक्षी ने डायरी खोली और शॉक में रह गई। वो वही डायरी थी जो आरव की डेथ के बाद पुलिस एविडेंस में गई थी। पता नहीं कैसे ऑर्फनेज की डोनेशन में आ गई। उसने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। उसमें आरव की हैंडराइटिंग थी, साक्षी इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अगर वो कभी मुझसे दूर चली गई, आई वोंट सर्वाइव। उसका दिल दहल गया। उसने डायरी सीने से लगा ली और रोने लगी। अजीब हादसे, उस दिन के बाद से ऑर्फनेज में अजीब बातें होने लगी। रात को कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता। टेबल पर रखा दूसरा कप जो वो आरव के लिए रखती थी, अपने आप हिल जाता। कभी बच्चों को लगता कि कोई लड़का खिड़की के पास खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक बार तो साक्षी ने खुद देखा, आरव का रिफ्लेक्शन शीशे में खड़ा था। वही मासूम चेहरा, वही आंसू भरी आंखें। उसने डरते डरते कहा, आरव, आर यू रियली हियर? और शीशा अपने आप टूट गया। करण का भूत, जेल में करण की मौत हो चुकी थी, लेकिन अब उसके बारे में भी अजीब बातें फैल रही थीं। जेल के गार्ड्स कहते थे, हर रात करण की सेल से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, साक्षी, तू भी मेरे साथ आएगी। साक्षी को भी अक्सर लगता कि करण उसके पीछे पीछे है। कभी रास्ते पर किसी ने उसका नाम पुकारा, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अंतिम टकराव एक रात ऑर्फनेज से लौटते वक्त उसे वही सुनसान रास्ता मिला जहां कभी वो आरव के साथ कैफे जाती थी। हवा ठंडी थी, सड़क खाली। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, आरव और करण दोनों खड़े थे। आरव की आंखों में दर्द था, करण की आंखों में गुस्सा। साक्षी चीख उठी, नो, लीव मी अलोन। लेकिन उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। आखिरी सच सुबह ऑर्फनेज वालों ने देखा। साक्षी उसी कैफे के पास बेंच पर मृत पड़ी थी। उसके सामने 2 कॉफी कप्स रखे थे, एक खाली, एक भरा हुआ। उसकी हथेली में आरव की डायरी का आखिरी पन्ना दबा हुआ था। उस पर लिखा था, ट्रू फ्रेंडशिप नेवर डाइज, समटाइम्स इट जस्ट वेट्स ऑन द अदर साइड। आरव की मौत के बाद से शहर में उस कैफे का कॉर्नर टेबल बदनाम हो गया। लोग कहते थे, वहां 2 कप अपने आप रखे दिखते हैं। वेटर जब भी कप हटाता तो रात में फिर से वही कप्स टेबल पर आ जाते। कभी किसी को हल्की हंसी सुनाई देती, कभी किसी को लगा जैसे कोई लड़की रो रही है। साक्षी की मौत के बाद, साक्षी की लाश मिलने के बाद ऑर्फनेज के बच्चों ने कहना शुरू किया कि रात को उनके कमरे में कोई आता है। वो कहता, स्टडी वेल, डोंट मेक मिस्टेक्स लाइक अस। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने एक लड़की और एक लड़के की परछाई साथ देखी। धीरे धीरे ऑर्फनेज में एक्सीडेंट्स होने लगे। खिड़कियां अपने आप टूट जाती। बच्चों के नोटबुक्स में अचानक वाई मी लिखा मिलता। करण की वापसी, करण का भूत भी चैन से नहीं था। जेल के गार्ड्स ने कसम खाई थी कि रात को उसकी सेल से किसी के चीखने की आवाज आती थी, लेकिन अब वो आवाज कैफे के पास भी सुनाई देने लगी। कभी कभी कैफे के बाहर खड़े लोग कहते, एक शैडो खिड़की के पास खड़ा है जिसकी आंखें लाल हैं। लोग मानने लगे कि करण की आत्मा अब भी पॉजेसिव है। वो साक्षी और आरव को चैन से मिलने नहीं दे रही। एक नई जांच, शहर में अचानक होने वाली इन घटनाओं के कारण पुलिस ने फिर से कैफे और ऑर्फनेज की जांच शुरू की। इंस्पेक्टर शर्मा, जिसने पहले केस हैंडल किया था, अब रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन उसने खुद वॉलंटियरिंग करके कहा, यह केस अधूरा है। आरव की आत्मा जस्टिस चाहती है। रात को उन्होंने कैफे में सीसीटीवी लगाया। फुटेज में साफ दिखा, कॉर्नर टेबल पर 2 कप्स अपने आप आ गए और तीसरा कप अचानक टेबल पर गिरा।
इंस्पेक्टर शर्मा बुदबुदाए। थर्ड कप। म्यू। कई साल बाद कैफे बंद हो चुका था, लेकिन उसकी इमारत अब भी खड़ी थी। शहर के कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां जो थ्रिल और हॉरर में बिलीव करते थे, उन्होंने चैलेंज लिया, चलो उस कैफे में चलते हैं। कहते हैं वहां 3 आत्माएं हैं, आरव, साक्षी और कारण। उनमें एक लड़का था, आदित्य, और एक लड़की, रिया। रिया ने हंसते हुए कहा, गोस्ट्स डोंट एग्जिस्ट यार, सब इमेजिनेशन है। आदित्य बोला, ओके, अगर गोस्ट्स नहीं हैं तो उस कैफे में रात को कॉफी पीकर दिखा। कैफे का दरवाजा रात के 12 बजे वो सब कैफे पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही आदित्य ने हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर धूल और जाले थे, लेकिन कॉर्नर टेबल पर अब भी 2 कप रखे थे, डस्टी, लेकिन जैसे किसी ने छुए ही ना हो। रिया ने मजाक में कहा, फाइन, आई विल सिट हियर, लेट्स ऑर्डर गोस्ट कॉफी। बाकी सब हंसे, लेकिन आदित्य का चेहरा सीरियस हो गया। तीसरा कप। रिया ने अपना कप उठाया और बोली, सी, नथिंग हैपेंड। लेकिन तभी टेबल पर अचानक तीसरा कप अपने आप आकर गिरा। सभी चीख पड़े, कप से खून टपकने लगा। रिया कांपते हुए बोली, ये नॉर्मल नहीं है। अचानक हवा चलने लगी और कैफे की टूटी खिड़कियों से वही आवाज आई, वाई साक्षी, वाई मी। आत्माओं की वापसी। लड़कों ने फ्लैशलाइट ऑन की। सामने धुंधली परछाइयां बनने लगीं। आरव खून से लथपथ, साक्षी रोते हुए, और करण लाल आंखों के साथ गुस्से में। सभी दोस्तों के होश उड़ गए। आरव की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, फ्रेंडशिप इज नॉट अ क्राइम बट बिट्रेयल इज। करण गिरजा, नो वन लीव्स दिस प्लेस अलाइव। शाप का असर, सभी दोस्त बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक लड़का गिर पड़ा। अचानक उसके गले पर निशान उभर आए, जैसे किसी ने इनविजिबल हाथ से दबाया हो। रिया चिल्लाई, प्लीज लीव अस, हम कुछ नहीं जानते। साक्षी की आत्मा रोते हुए बोली, मैंने भी यही कहा था, लेकिन मैंने गलती की थी, भागना या मरना। आदित्य ने हिम्मत करके डायरी उठाई जो टेबल पर रखी थी। उसने जोर से पढ़ा, ट्रू फ्रेंडशिप नेवर डाइज, समटाइम्स इट जस्ट वेट्स ऑन द अदर साइड। अचानक कैफे में शांति छा गई। साक्षी और आरव की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदल गई, मानो मुक्त हो रही हो। लेकिन करण चीखा, नो, मैं अकेला नहीं रहूंगा। उसकी आत्मा गुस्से में कैफे की दीवारों में समा गई। आज तक सुबह वो सभी दोस्त जिंदा बाहर आए, लेकिन सदमे में। रिया कई महीनों तक बोल नहीं पाई। आदित्य अब भी हर रात एक सपना देखता है। करण उसे घूर रहा है और कह रहा है, यू आर नेक्स्ट। लोग कहते हैं कैफे की इमारत आज भी खड़ी है। अब 2 आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन करण अब भी वहां भटकता है, और जो भी कैफे में कदम रखता है उस पर तीसरे कप का श्राप लग जाता है।